Hello everyone. Today I am going to do exercise of NCERT book class 3 English unit 7 chapter Little Tiger Big Tiger. इससे पहले के वीडियोस में एक्सप्लेनेशन न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। आप चाहें तो क्लिक कर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, वर्ड बिल्डिंग। क्या करना है इसमें? मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। मैच करने हैं आपने एनिमल्स और उनके यंग वंस। देखिए, इस साइड में आपको एनिमल्स गिवन है और इस साइड में उनके यंग वंस मीन्स बेबीज। तो आपने मैच करने हैं। कैसे करने हैं? देखिए, हॉर्स के बेबी को हम क्या कहते हैं? कोल्ट। इस तरह से आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज डॉग। डॉग के बेबी को कहते हैं पपी। मैच कर दीजिए। कैट, किटन, काउ, काफ, पिग, पिगलेट, टाइगर। इस चैप्टर में भी रीड किया है आपने। कब। देन शिप। शीप जो है उसके बेबी को कहते हैं लैम। गोट, किड, डक, डकलिंग। इस तरह से आप एनिमल्स और उनके यंग वंस को मैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग का ही पार्ट है वर्ड गेम। क्या करना है वर्ड गेम में? कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये आपको जम्बल्ड करके लेटर्स दिए गए हैं, आपको राइट ऑर्डर में इन्हें लिखना है और जब आप इन्हें राइट ऑर्डर में लिखेंगे तो ये एनिमल्स के नेम बन जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज फर्स्ट। देखिए क्या है ये? SEMOUS, माउस। देन नेक्स्ट इज RESOH, दिस इज हॉर्स। OINL, lion। PESHE, sheep। REDE, deer। LUBL, bull। This is tiger। This one wolf। ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स हैं। इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए। ये ए कॉलम है और इसमें ये एनिमल्स हैं। हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी। इन्हें अपने होम्स में जाना है। ये इनके होम्स हैं जहाँ ये रहते हैं बी कॉलम में। फाइंड आउट वेयर दे लिव। पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपके लिए किया गया है अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। टाइगर कहाँ रहता है? डेन में। ये है आपकी टाइगर की डेन। तो देखिए, बी कहाँ रहती है? हाइव में। बी हाइव ये है आपका बी हाइव, छत्ता। ओके। एंट कहाँ रहती है? एंट हिल। ये देखिए, ये आपकी एंट हिल। डक वाटर बॉडीज में रहती है, पानी में रहती है। तो यहाँ हमें वाटर बॉडी कहाँ दिया है? ये पॉन्ड। ओके। रैबिट बुरो में रहते हैं, कहीं पर भी ये बुरो बना लेते हैं इस तरह से। ओके। ये स्पाइडर, मकड़ी का क्या होता है? जाल होता है। ये देखिए, वेब कहलाता है। स्पैरो तो नेस्ट में रहती है, घोंसले में। ये देखिए हमारा स्पैरो का नेस्ट। ओके। ये इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। देन लेट्स राइट। नाउ राइट 6 sentences फ्रॉम द अबव पिक्चर्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। क्या करना है आपने? जो ये पिक्चर्स थी इसी के बेस पर आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। अब आप क्या लिखेंगे? अ बी लिव्स इन अ हाइव। एन एंट लिव्स इन एन ant hill। A duck lives in a pond। A rabbit lives in a burrow। Spider lives in a web। Sparrow lives in a nest। Okay। Next, let's write। Okay, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, टॉक टाइम। टॉक टाइम में हम क्या करेंगे? बातें करनी है। किसके बारे में?
द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वॉज एस्लीप। जो लिटिल टाइगर कब था वो वहां से स्लिप हो गया था, खिसक गया था जब उसकी मदर सो रही थी। ही सून गॉट इन टू ट्रबल, और फिर वो जल्दी ही परेशानी में पड़ जाता है। टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट, इसी तरह का इंसिडेंट आपको बताना है। व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योरसेल्फ इन ट्रबल, जब आपने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी और फिर आप परेशानी में पड़ गए। ठीक है, तो इसी तरह का इंसिडेंट आपको बताना है। तो देखिए क्या हो सकता है आपकी मदर भी कभी सो रही हो और उन्होंने आपको खेलने के लिए मना किया हो, खेलने जाने के लिए, पर आप मम्मी के सोते ही आप खेलने चले गए। तो जब आप खेलने गए तो क्या हुआ, बाई चांस आप साइकिलिंग कर रहे हैं और आप गिर गए बहुत बुरी तरह से, आपको चोट आ गई। आपका फ्रेंड आता है मम्मा को बताने के लिए कि उसे तो चोट आई है। मम्मा इज़ वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने तो मना किया था, आपको जाना नहीं है। और फिर वो देखती हैं कि ओहो आपको तो बहुत चोट लग गई है। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, वो डांटेंगी, मैंने मना किया था आप चले गए। ठीक है, फिर वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह की ट्रबल में आप फंस सकते हो। कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, उस इंसिडेंट के बारे में आपको बात करनी है। यू हैव टू टेल टू योर क्लास। नेक्स्ट, टीम टाइम। टीम टाइम में क्या करना है, आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, मेक ग्रुप्स। वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक, ग्रुप में से एक पर्सन जो है वो इस तरह का रोल करेगा मदर टाइगर का। सेकंड कब, थर्ड द लार्ज मेल टाइगर, फोर्थ द फ्रॉग, फिफ्थ द सांबर काकडियर, सिक्स्थ द लंगूर मंकी। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो आपको एक्ट करना है इस स्टोरी का। अब देखिए, सबसे पहले आप मास्क प्रिपेयर करेंगे अपने अपने, टाइगर का, कब का, मेल टाइगर, फ्रॉग टाइगर, लंगूर मंकी, सांबर डियर, काकडियर। ओके, फिर किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जैसे मदर डियर कहती है कब बेबी कम कम लेट्स गो फॉर हंटिंग, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। तो कब भी कहता है या मम्मा आई एम ऑल्सो फीलिंग हंग्री, लेट्स गो। वो दोनों जाते हैं। लंगूर मंकी देख लेता है, जो बच्चा लंगूर मंकी बना है, फिर वो ही विल स्टार्ट शाउटिंग रन रन टाइगर इज कमिंग, वॉच आउट टाइगर इज कमिंग, रन रन। तो जो ये सांभर डियर और कॉकर डियर है, ओके थैंक यू एंड वी आर रनिंग, कम फ्रेंड्स रन रन। इस तरह से आपको एक्ट करना है। फिर क्या होगा, एक दूसरा सीन क्रिएट करेंगे, या फिर उसी सीन को अगर आपको लंबा करना है तो कब मम्मा देयर इज नो एनिमल, मदर टाइगर भी कहेगी ओके लेट्स गो टू द रिवर, देयर वी विल गेट सम फिश। ओके ओके मम्मा गो। इस तरह से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक दिन आप आएगा जब मदर टाइगर, जो बच्चा रोल प्ले कर रहा है, ही विल स्लीप एंड द कब विल प्ले। उसकी टेल बना दीजिए आप, तो टेल से वो प्ले कर लेगा। फिर इमिडिएटली एक फ्रॉग, जो बच्चा रोल प्ले कर रहा है, फ्रॉग आएगा होपिंग करते हुए। ठीक है, एंड जो कब है वो ही विल ट्राई टू कैच दैट फ्रॉग। तो आप अपने उसमें क्लासरूम में ही आप थोड़ा सा भाग भी सकते हैं। ठीक है, कि जो फ्रॉग है ही इज होपिंग एंड कब इज ट्राइंग टू कैच हिम। ओके, एंड एट लास्ट कब कैचेस हिम, पकड़ लेता है वो उसको। ठीक है, एंड फ्रॉग कहता है लीव मी लीव मी लीव मी। कब कहता है नो 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 आई विल नॉट लीव यू, आई विल शो यू टू माई मदर दैट आई हैव कॉट यू। इस तरह से कोई भी सीन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, फिर वो फ्रॉग कब उसको पकड़कर लेकर जा रहा होता है अपनी मदर टाइगर के पास। बट क्या होता है, वेयर इज द वे, वो रास्ता भूल जाते हैं। वेयर इज द वे, दिस इज नॉट द वे फ्रॉम वेयर आई केम, ओह आई एम नॉट रिमेम्बरिंग वेयर आई हैव टू गो। तो इतने में ही क्या होता है, जो मेल टाइगर बना है उस बच्चे की एंट्री करा दीजिए, ऐसे करते हुए, रोरिंग की आवाज में करते हुए। ठीक है, Where are you going? Who are you? ठीक है, he is trying to making him afraid. Okay, वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है।
तो इमीडिएटली आप मदर टाइगर की एंट्री कराइए ऐसे करके, हाउ डेयर यू टू गो टू माई बेबी। तो इतने में ही फिर उसको थोड़ा सा डरता हुआ दिखा दीजिए मेल टाइगर को। नो 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 नो, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग टू योर बेबी, नो 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 नो, आई एम गोइंग। इस तरह से करके वो चला जाएगा। तो फिर वो थोड़ा सा मदर टाइगर और कब के बारे में, कब की कन्वर्सेशन दिखा दीजिए। आई टोल्ड यू नॉट टू गो एनीवेयर, व्हाई डिड यू कम। फिर कब, मम्मा सॉरी, आई सॉ अ फ्रॉग, he was hopping around the ground, I tried to catch it, then I chased him and I came outside. Okay, in future don't come outside, now come. Okay. So this way you can create it. You will feel very happy when you play this act. Okay, और सभी के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। गुड। नेक्स्ट, से अलाउड में आइए रीड करते हैं। क्वाइट, बेलो फेलो, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, बाउंस, क्वीन क्वेरल, शैलो स्वेलो। तो देखिए, रीड करते समय मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये रीड करना है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये QU साउंड के हैं, जिसमें से ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये होमोफोन्स हैं। देन ये बेलो फेलो शैलो स्वेलो ये सारे ही आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। ये आपके एडजेक्टिव्स हैं ये तीनों, और बाउंस अगेन राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आपने ध्यान देना है कि क्या रिलेशनशिप है इन वर्ड्स के बीच में जब आप इनको रीड कर रहे हो। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग का ही ये पार्ट है अभी। Who am I? तो क्या करना है इसमें, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और क्लूज भी गिवन है नीचे, तो वो क्लूज भी रीड करेंगे हम, और फिर इस क्रॉसवर्ड पजल को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्लू हमें दिया हुआ है शीप। तो ये पिक्चर देख लेते हैं किसकी है। ये क्या है, गोट। ये क्या है, पिग, डंकी, हॉर्स, लैम्ब, डॉग, हेन एंड कैमल। अब ये क्लूज पढ़ लेते हैं। आई गिव वूल, मैं ऊन देता हूँ। ऊन कौन देता है, शीप, 1 नंबर पर है। देन आई ले एग्स, 2 नंबर पर, ये देखिए ये है 2nd नंबर। और एग कौन देता है, इस तरह से कंप्लीट करना है हमें, हेन। आई गिव मिल्क, 3 नंबर पर चलिए, मिल्क कौन देता है, 3 लेटर वर्ड, काउ। आई गिव मिल्क, सॉरी, आई कैरी लोड्स, मैं लोड्स कैरी करता हूँ 4 नंबर पर। 4 नंबर देखिए कहाँ है, यहाँ। ये 6 लेटर वर्ड है, ये क्या है, डोंकी, DONKEY। आई ने कौन करता है, 5 नंबर पर चलिए यहाँ। तो नो, हॉर्स ने करता है, यहाँ पर लिखिए HORSE। आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मैं जो है मैन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, 6 नंबर पर, कहाँ है 6, ये। डॉग, DOG डॉग। आई लिव इन ए स्टाई, कहाँ 7 नंबर पर देखिए, स्टाई में कौन रहता है, पिग, SPIG पिग। आई ब्लीट कौन करता है, 4 लेटर वर्ड, गोट, GOAT गोट। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, 9 नंबर पर चलिए, CAMEL कैमल। ओके, सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस। तो यहाँ आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।